नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों सियासत अपने चरम पर है और कौन कब किसके साथ पलटी मार दे यह भी कहना मुनासिब नहीं है। यानी कब कौन सा दल किस दल के साथ चला जाए यह अभी कोई संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको मिथिलांचल और सीमांचल की राजनीति में महागठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर मिथिलांचल की चर्चा करें तो दरभंगा की सीट है जो वर्तमान में भाजपा के पास है। साथ ही साथ अगर मधुबनी की चर्चा करें तो मधुबनी की सीट भी भाजपा के पास है और झंझारपुर जदयू के पास है। कटिहार की सीट जदयू के पास है और सुपौल, देखिए सुपौल की जो सीट है, सुपौल के सीट और मधेपुरा के सीट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। इन तमाम सीटों पर जदयू का कब्जा है। अब आरजेडी अपने लिए स्कोप कहीं ना कहीं तलाश रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि सीमांचल और मिथिलांचल में क्या परिस्थितियां बन रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दरभंगा सीट की। दरभंगा सीट पर भाजपा के गोपाल जी ठाकुर है। इस बार उनका मुकाबला कौन करेगा? देखिए उम्मीदवार अली अशरफ फातमी जदयू से लड़ना चाहते हैं, आरजेडी के भी टिकट पर लड़ जाएंगे। पहले सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, देखिए ये भी एक बड़ा नाम है। शकील अहमद मधुबनी से लड़ना चाह रहे हैं। भोला यादव आरजेडी से लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं उसके अनुसार जो दरभंगा सीट है, दरभंगा सीट से इस बार राजद का उम्मीदवार होगा। कौन होगा ये अभी राजद पत्ता नहीं खोल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो भी होगा अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। मधुबनी सीट पर भी जिच है और यहां से भी मुस्लिम उम्मीदवार तलाशा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है, मधुबनी से शकील अहमद जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ने भी सीट पर मोहर लगा दी है। झंझारपुर की सीट जो है यहां से आरजेडी के उम्मीदवार लड़ना चाह रहे हैं। वर्तमान में यहां सांसद जो हैं वो जदयू के हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो सांसद हैं अभी जदयू के वही रह जाएंगे। ये सीट राजद को नहीं जाएगी। अगली सीट सुपौल, देखिए सुपौल पर भी जदयू है, लेकिन सुपौल सीट भी जदयू ही लड़ेगी, नहीं देगी राजद को। कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस से जो सांसद थी रंजीता रंजन अभी राज्यसभा की सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से। अगली सीट किशनगंज पर भी कांग्रेस ही रह जाएगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन कटिहार में आकर रील फंस गया है। कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के सांसद है। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, तारिक अनवर को हरा दिया था और इस बार तारिक अनवर उम्मीदवार होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो किशनगंज, मधुबनी और कटिहार, तीन सीटों पर कांग्रेस का दावा और तीनों जगह उम्मीदवार दमदार मिल चुके हैं। और अररिया सीट, देखिए अररिया सीट जो है वो सुरक्षित सीट है और अररिया से जो है इस बार राजद अपना उम्मीदवार उतारेगी। दर्जन भर उम्मीदवार हैं और किसकी किस्मत का ताला खुलेगा यह कहना अभी हड़बड़ी होगी। लेकिन जो भी लड़ेगा लालू परिवार के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ेगा। मधेपुरा कहा जाता है कि रोम पोप का और मधुपुरा गोप का, वही मधेपुरा है जो लालू यादव के डूबते राजनीतिक करियर को कई बार मौका दिया। वर्तमान में यहां से जो दिनेश चंद्र यादव हैं, सांसद हैं, जदयू के हैं, यहां से कई सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीट जो है राजद के खेमे में जा रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी राजद इस सीट से चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि लालू परिवार का भी कोई चुनाव लड़ जाए तो कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा, यानी मधेपुरा आरजेडी लड़ेगी। पूर्णिया में क्या होगा? देखिए पूर्णिया में संतोष कुशवाहा है, लेकिन चर्चा है कि भाजपा में जा सकते हैं। तो जदयू और राजद भी यहां से उम्मीदवार तलाश रही है। पप्पू यादव मधेपुरा नहीं लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय लड़ जाएंगे पूर्णिया। ऐसे में समीकरण बदल जाएंगे। तो हमने आपको बताया दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, अररिया, साथ ही साथ सुपौल और मधेपुरा, किशनगंज का हाल, कटिहार में बदलते हालात और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। आपको बता दें कि महागठबंधन में इतने सारे दल हैं तो दावेदार भी सबसे ज्यादा हैं। हर किसी को टिकट दिया नहीं जा सकता, ऐसे में बगावत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह की समीक्षात्मक खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।